पतित पावनी कलिमलहारिणी मोक्षदायिनी माँ गंगा के इस विश्व प्रसिद्ध तीर्थ हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर आप लोग बैठे हैं और आप श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ को श्रवण करने के लिए उत्सुक हैं। ये पुण्य हर किसी को नहीं मिलता। शास्त्र कहता है कि अन्य वस्तु तो पापी को भी मिल सकती है, लेकिन तीर्थ पर बैठकर के सत्संग किसी पुण्यात्मा को ही प्राप्त होता है, किसी धर्मात्मा को ही प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत जी के छठे स्कंद से आप कथा श्रवण कर रहे थे। आज छठे स्कंद का 9वां अध्याय है। देखो, इस संसार में जिससे लाभ होता है उससे थोड़ी हानि की भी संभावना रहती है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि सबसे लाभ ही लाभ होता। लाभात्मक दृष्टिकोण में मनुष्य का स्वार्थ ही ज़्यादा काम करता है। नहीं तो संसार में सुख और दुख, हानि और लाभ, ये सब एक दूसरे के साथ मिले रहते हैं। तो विश्वरूप के 3 मुँह थे। एक था सोमपीठ, दूसरा था सुरापीठ और तीसरा था अन्नाद। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि विश्व में सत्व रज तम तीनों होते ही हैं। यही उसका रूप है, विश्वरूप है। एक दिन विश्वरूप देवताओं के यज्ञ में भाग ले रहा था, तो माता के संबंध से दैत्यों को भी भाग देता जा रहा था। वह एक ओर तो इंद्राय स्वाहा बोलता और दूसरी ओर हिरण्याक्षाय स्वाहा, हिरण्याक्षाय स्वाहा बोल देता था। इंद्र को ये बात मालूम पड़ गई, यज्ञ तो हम करा रहे हैं और आहुति राक्षसों को मिल रही है, और वे उससे भयभीत हो गए। उन्होंने तलवार से विश्वरूप का सिर काट दिया। उसमें से 3 पक्षी पैदा हुए। इंद्र ने ब्रह्म हत्या को अंजलि में ग्रहण कर लिया और संवत्सर तक उसका प्रायश्चित करके उसको 4 भागों में बांट दिया। उन्होंने पहला भाग पृथ्वी को, दूसरा जल को, तीसरा वृक्ष को और चौथा स्त्रियों को दिया। अगर हम किसी को बुराई ही बुराई देना चाहें और अच्छाई न दें तो इससे भी काम नहीं चलता। नपा तुला हिसाब है इसमें। इसलिए उन्होंने पृथ्वी को इस वरदान के साथ ब्रह्म हत्या का 4th अंश दिया कि उसमें जो भी गड्ढे होंगे वो अपने आप भर जाएंगे, और वहीं ब्रह्म हत्या ऊसर के रूप में दिखाई पड़ती है। वृक्षों को इस वरदान के साथ ब्रह्म हत्या मिली कि काटने के बाद वृक्ष फिर उग जाएंगे।
स्त्री सगर्भा होने पर भी भोगक्षम होंगी, इस वर के साथ उनको ब्रह्महत्या का भाग दिया। वही ब्रह्महत्या प्रत्येक महीने में रज के रूप में दिखाई पड़ती है। जल ने इस वर के साथ ब्रह्महत्या को स्वीकार की कि खर्च करने पर भी उसकी वृद्धि होती रहेगी और वह दूध आदि में मिल करके उसको बढ़ा देगा। इसके बाद जब विश्वरूप के पिता त्वष्टा को मालूम हुआ कि उनके पुत्र की मृत्यु हो गई, तब इंद्र शत्रु विवर्धस्व माचिरम जहि विद्विषम, इस मंत्र से इंद्र का शत्रु उत्पन्न करने के लिए हवन करने लगे। यह बहुत प्रसिद्ध मंत्र है। इसको बार बार वैयाकरण लोग उद्धृत करते हैं। मंत्रो हीनः सरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो तमर्थमाह स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति। मंत्र में यदि स्वर वर्ण की कमी हो जाए तो उसका अर्थ उल्टा हो जाता। त्वष्टा से भी कुछ गलती हो गई, जिससे इंद्र को मारने वाला बेटा होने की जगह इंद्र से मरने वाला बेटा पैदा हो गया। वह अत्यंत घोर दर्शन था। वह दिन दिन बढ़ने लगा। लाल लाल उसकी दाढ़ी मूछें थी। जब वह सूल पकड़ करके घुमाता तो पृथ्वी कांपने लगती। मुंह खोलता तो लगता कि अपनी जिह्वा से नक्षत्रों को ही चाट लेगा और तीनों लोगों को निगल जाएगा। उसने सारे लोगों को घेर लिया, इसलिए उसका नाम वृत्रासुर पड़ा।